हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है और शायद मैं बहुत वीडियो बनाने की कोशिश किया लेकिन कुछ बना नहीं। अब वीडियो का मामला नहीं है, शायद मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सीरियल बाय सीरियल एक ब्लॉग में तो पूरा संभव नहीं है। मैं जब तक जब से मैं जन्मा तब से अब तक सारी जानकारी मैं आपको अपने जीवन में जो घटित हुई है या मेरे जीवन में अच्छा पल जो गुज़रा है या बुरा पल जो गुज़रा है और मैं कहाँ जन्म लिया और आज कहाँ हूँ, सब सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी। शायद हमारी ज़िंदगी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त, मैं इतना झेल चुका हूँ अपने ज़िंदगी में, शायद आप अपनी ज़िंदगी में नहीं झेले होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे, बहुत सारे लोग हैं मेरे से भी बेकार ज़िंदगी लोगों की रही होगी। लोग बहुत सारी मुश्किलों से निकल कर आगे हुए हैं, लेकिन दोस्त मैं अभी भी मुश्किलों में हूँ, मुश्किलों से अभी बाहर नहीं निकला हूँ। इसलिए मैं अपने घर पे नहीं रहता, कहीं और हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि घर पे कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, इसलिए घर से बाहर निकल कर दूसरे शहरों में जाकर है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम क्या होता है ना, कभी-कभी अपनों के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, समझ रहे हैं? कभी-कभी अपनों के लिए घर से दूर जाना पड़ता है कि हम तो तकलीफ़ में हैं, तो हमारे वजह से हमारे घर परिवार तकलीफ़ों से ना गुज़रे, इसलिए घर से दूर आना पड़ता है। माता-पिता को छोड़कर, भाई-बहन को छोड़कर घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर वाले खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम घर में रहेंगे तो हमारे वजह से प्रॉब्लम घरवालों को झेलनी पड़ेगी, इसलिए हम अकेले निकल पड़े हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ अच्छा करने के लिए। शायद अच्छा होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा। दोस्त, आज से लगभग 26 साल पहले मेरा जन्म होता है। दोस्त, आज से 26 साल पहले मेरा जन्म होता है 18 अगस्त 1998 में। शायद इस वजह से आपको लगता होगा 23-24 साल की उम्र है, लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है मेरी 96 है। और जानते हैं कि आधार कार्ड में अपडेट करवा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा कम हो गया है, समझ रहे हैं? अब क्या बताना, कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। दोस्त, ज़िंदगी जैसे होती है ना, एक आम इंसान तो कुछ होता है जो कमाता है, खाता है, समाज में उसका कुछ नाम होता है, वो भी आम इंसान ही होता है। वो क्या होता है, रूरल एरिया में मैं पैदा हुआ, रूरल एरिया जिसमें कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई सड़क नहीं है, वहाँ पे मेरा जन्म होता है। उस गांव में शिक्षा क्या होती है ये भी नहीं मालूम किसी को। ऐसे गांव में मैं भी पैदा हुआ और मेरे माता पिता, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अच्छा ही संस्कार देता है, लेकिन ऐसे गांव में मैं बिलोंग करता हूँ, ऐसे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जिससे शायद हम जैसे लोग कुछ करने के लिए सोचे भी तो नहीं कर पाएंगे। दोस्त, ऐसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते जा रहे थे। अचानक मैं, लगभग मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट एडमिशन की बारी आई थी तो मेरी सिस्टर हैं लोग, उन लोग 8th क्लास में शायद स्टडी कर रही थी, लोग पढ़ाई कर रही थी, तो मैं वैसे ही उनके साथ में जाया करता था। और मेरी जो सिस्टर है अपने क्लास में चली जाती थी और मैं जो है कि इधर जो होता है ना आंगनबाड़ी का जो केंद्र होता है, उधर मुझे
बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, तो 1 महीने 2 महीने के बाद उन्होंने कहा अपने बच्चे का एडमिशन करा दीजिए पिताजी से मिलकर, मुझसे नहीं, पिताजी से मिलकर उन्होंने बोला कि अपने बेटे का एडमिशन करा दीजिए, बिना एडमिशन का आता है अच्छा नहीं लगता है। तो जब पिताजी एडमिशन के लिए गए तो शायद उसमें पता चला कि पहले क्या होता था कि भाई इस हाथ से ऐसे कान पकड़ो, ठीक है, ऐसे होता था। अब सोचो कि हम किस ज़माने में, हम किस गांव में पैदा हुए थे। ऐसे कान पकड़ के, अगर कान पकड़ लिया तो ठीक है, उम्र उसकी है, पढ़ने की है, एडमिशन लायक है। अगर कान ऐसे उल्टा नहीं पकड़ पाए तो इसका मतलब एडमिशन नहीं हो पाएगा। वहाँ के ऐसे है, मतलब है, अभी भी हैं वो जो प्रिंसिपल हैं हमारे दूसरे गांव से ही, मतलब बगल में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया तो मेरा कान जो है कि पकड़ नहीं पाया मैं, तो उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया। तो मेरे पिताजी ने उनको कुछ बात बोल दी शायद, तो उनको बुरा लग गया। बुरा लगने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं कर पाऊँगा, नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। तो मेरे पिताजी चले आए। ऐसे ही करते करते बैठा हुआ था, अचानक एक दूसरे स्कूल में, दूसरे गांव में चला गया। वहाँ पे एडमिशन होता है। वहाँ पे एडमिशन होने के बाद शायद लोग सोचते हैं कि मैं सन 2002 में मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ था। उसमें पढ़ाई किया, रोज़ कॉलेज, मतलब सॉरी, स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, इसी रूटीन था बस। क्यों, एक जैसे बैल को या एक जानवर को खेत में छोड़ दिया जाता है ना, सुबह से शाम तक उसको घास खाने के लिए, उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं होता, वैसा स्कूल था। उसमें एडमिशन करा दिया, बस टीचर आते थे, कुछ बोलते नहीं थे, ऐसे होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं, एक जगह बैठ कर खड़ा होके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ समझ में आएगा दोस्त, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं अपने बचपना में हूँ। और शायद अपने ज़िंदगी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद अच्छा लगे या बुरा लगे, ये मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा